विंध्य क्षेत्र सदैव से ही तपोभूमि माना जाता रहा है। यह ऋषि मुनियों के अलावा तपस्वियों और भक्तों की भूमि रही है। वन, पर्वत, नदी और तालाब इत्यादि से सुसज्जित विंध्य क्षेत्र कई आध्यात्मिक स्थानों का केंद्र भी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा की निर्मल धाराओं के समीप स्थित मां विंध्यवासिनी का मंदिर भी इनमें से एक है। 51 शक्ति पीठों में शामिल माता विंध्यवासिनी का मंदिर एक जागृत पीठ माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो अपने आप में अनूठी हैं। विंध्याचल पर्वत पर स्थित माता विंध्यवासिनी का इतिहास इस संपूर्ण सृष्टि जितना पुराना ही है। श्रीमद् भागवत पुराण में माता विंध्यवासिनी का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने इसके संचालन और समृद्धि के लिए मनु और शतरूपा को बनाया। विवाह के बाद मनु ने अपने हाथों से मां भगवती की मूर्ति बनाई और उनकी कड़ी तपस्या की। मनु की तपस्या से प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और मनु को खूब वरदान दिए। इसके बाद माता विंध्याचल रहने लगी और वहां चली गईं। मां विंध्यवासिनी जागृत स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। यह शक्तिपीठ भारत के अन्य 51 शक्तिपीठों में शामिल है, लेकिन यह उनसे बिल्कुल अलग है। सिर्फ यहीं पर आदि शक्ति के पूर्ण स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि विंध्यवासिनी देवी के आशीर्वाद से ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार विंध्यवासिनी देवी ने ही महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी वजह से आज भी शक्तिपीठ के रूप में यह मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। विंध्यवासिनी देवी के इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि आदि देवी पूर्ण रूप में सिर्फ एक जगह विराजमान है। यह विंध्याचल धाम है, जहां पर देवी के पूरे विग्रह रूप का दर्शन होते हैं, जबकि अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक के रूप में पूजा होती है। इसी के चलते इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं इस पीठ की एक और विशेष बात है कि यहाँ पर 3 किलोमीटर के दायरे में तीनों प्रमुख देवियों के मंदिर हैं। मान्यताओं के अनुसार माता विंध्यवासिनी कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया है, जिसे कंस ने वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान समझकर मारना चाहा, लेकिन वह नवजात कन्या कंस के हाथ से निकलकर आकाश पहुंच गई और कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की। इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसके बाद उन्होंने यहीं विंध्याचल में रहना स्वीकार किया। मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में मिर्जापुर की माता विंध्यवासिनी का वर्णन है और कहा गया है कि माता प्रलय के बाद भी इस सृष्टि में निवास करेंगी। त्रिकोण यंत्र पर स्थित माता विंध्यवासिनी संपूर्ण रूप में पूजी जाती हैं। यही कारण है कि माता का यह मंदिर जागृत पीठ या संपूर्ण पीठ माना जाता है। माता विंध्यवासिनी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। वाराणसी और प्रयागराज से मिर्जापुर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। दोनों शहरों में हवाई अड्डे भी हैं। सबसे नजदीक वाराणसी का हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है।
विंध्याचल रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। हम के दर्शन में आपको लगातार देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं, जहां की मान्यता और पौराणिकता विशेष ही है। यदि आप किसी मंदिर के बारे में हमें जानकारी देना चाहते हैं, तो के दर्शन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय माता दी।